स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सितंबर का महीना चल रहा है मगर पहाड़ पर आफत की बारिश जारी है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, जिस वजह से जिंदगी मुहाल है। उत्तराखंड से बारिश और दरक रहे पहाड़ों की 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ दरकने से कई नेशनल हाईवे बंद हैं, तो वहीं बारिश की वजह से मलबा लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। बारिश से लोग बेहाल हैं। इस समय पूरा उत्तराखंड बेहाल है बारिश की वजह से। बारिश से जुड़ी तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले आपको हम दिखाएंगे कि आज राजनीतिक गलियारों में क्या बड़ी खबरें हैं, राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई क्या अहम खबरें हैं। और चलिए शुरुआत करेंगे देहरादून से। देहरादून की रायपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा काऊ की नाराजगी का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि लंबे समय से उनकी अनदेखी हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की। मेरे खिलाफ पिछले कई दिनों से मीटिंग हो रही है और उमेश शर्मा काऊ ने साजिश का आरोप लगाया है। तो लगातार उमेश शर्मा काऊ की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रायपुर से विधायक है उमेश शर्मा काऊ। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे खिलाफ मीटिंग की जा रही है और साजिश हो रही है। जिला चुनाव जब मैं लड़ा, एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था। अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हैं, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ। मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो संगठन महामंत्री होते हैं, उनको आज से नहीं बहुत दिन से मैं लगातार बता रहा हूं। जब देखा अभी यहाँ से नहीं हो पा रहा, तो परिवार का जो सबसे बड़ा संगठन है हमारा महामंत्री संगठन, प्रभारी जी और भी उन लोगों तक जो अपनी बात मैंने जो मैं महसूस कर रहा था वो बात उन तक कही। उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में आए तमाम लोग उमेश शर्मा के साथ खड़े हुए हैं। उमेश जी को जिस तरह कमजोर करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, और मैं नहीं मानता हूं ये कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को कहते हों, लेकिन इस तरह किसी विधायक के साथ उसकी अवमानना करना, उसका अपमान करना, जानबूझकर उसकी छवि को धूमिल करना, ये मैं सोचता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी परिवार के लिए ये अच्छा नहीं है। और वो भी चुनाव का नज़दीक है। कुछ लोग जानबूझकर, मुझे नहीं मालूम कि किसके इशारे पर कुछ लोग इस तरह माननीय विधायक जी के खिलाफ, कभी दूसरे के खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जो लोग इस तरह का कोशिश कर रहे हैं वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। सम्मान के लिए आते हैं, और सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है। और मैं समझता हूँ मैंने विधायक का उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सर, आप इस पूरे मसले को क्या देखते हैं, क्योंकि आपकी अगुवाई इस मसले में पार्टी की नजर है, पार्टी इसकी निर्णय लेगी। इसके साथ ही वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उमेश शर्मा के साथ वो खड़े हैं। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि मामले को पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखा जाएगा। अकेले नहीं हैं और हम सब लोग साथ हैं। देखिए, हमने एक बड़ा निर्णय लिया, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा निर्णय था, बड़ा निर्णय लिया था। तो हम उमेश भाई को अलग थलग नहीं कर सकते हैं। उमेश भाई की पीड़ा हम सब की पीड़ा है, मेरी पीड़ा हमारे सभी साथियों की पीड़ा है। और क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी के साथ तो निस्वार्थ भाव से हम काम कर रहे हैं, और अगर कोई पार्टी को नुकसान करने की कोई कोशिश कर रहा है तो ये निश्चित रूप से ये उनको सोचना है। देखिए, कोई किसी को ये सोचे कि वो हमको डैमेज करेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई हमको डैमेज कर पाएगा। ये तो समय बताएगा कि कौन किसको डैमेज करेगा।
अभी कुछ रोज पहले ही उमेश शर्मा काऊ का भाजपा के ही जिला पंचायत सदस्य के साथ विवाद हुआ था। एक तरफ उस दिन की तस्वीर है तो दूसरी तरफ उमेश शर्मा काऊ अपने पुराने साथियों के साथ नजर आए। आज एक कार्यक्रम के दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ मंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। उनसे कुछ बातचीत भी उन्होंने की, जिससे सियासी गलियारों में कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो 3 दिन पहले विवाद हुआ था और जिला पंचायत सदस्य के साथ विवाद हुआ था, उस दिन की तस्वीर। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं आज कांग्रेस के विधायक यानी कि उनके पुराने साथी जिनके साथ वो बैठे दिखाई दिए। कुछ उन दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान भी सामने आया है। अजय भट्ट ने कहा कि कोई भी फैसला जनभावनाओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो अजय भट्ट का ये बयान कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों के हक में भी दिखाई दे रहा है। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। सीएम धामी ने इस मसले के समाधान के लिए एक हाई पावर कमेटी भी तैयार की है। कभी अच्छा होगा करके लाने पर भी अच्छा नहीं होता है तो पुनर्विचार होता है या उसमें गलतफहमियां दूर की जाती हैं। इसलिए लाए तो अच्छा मकसद था, हम ही लाए, हमारी सरकार लाई हमारी, हम लाए, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने को भी शामिल करता हूं। लेकिन आते आते जनभावना उसके गलत दूसरी तरफ जाने लगी। उनको या अविश्वास हुआ या हम समझा नहीं पाए या कोई न कोई कमी रही, तो इसलिए उसको भविष्य में और अच्छा किया जाएगा, समझाया जाएगा। और अगर उचित होगा, जनभावना के अनुरूप नहीं होता है, नहीं समझते हैं, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार का सिद्धांत होता है, उसके आधार पर ही हम लोग उस पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं, उसको देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार को हमेशा लचीला होना चाहिए। हालांकि तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर सिर्फ बातें कर रही है। हाई पावर कमेटी के गठन के बाद भी सरकार उनकी मांगों को लेकर कुछ भी साफ नहीं बोल रही। तो हमारा साफ तौर से कहना है, यदि राज्य सरकार वाकई में इस एक्ट पर पुनर्विचार को लेकर गंभीर है तो उसे जो है सीधे तीर्थ पुरोहित एवं हकोधारियों से संवाद कायम करना चाहिए और तीर्थ पुरोहितों एवं हकोधारियों की जन भावना के अनुसार ही इस एक्ट को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारा यही एक स्टैंड है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे के लिए आप ने तैयारी तेज कर दी है। टिकट बंटवारे के लिए आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में सर्वे कराएगी और मजबूत नेता को टिकट दिया जाएगा। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। नवंबर के महीने में हम सारी टिकट अपनी डिसाइड कर लेंगे। हम उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहेंगे कि लास्ट टाइम पे कोई आएगा तो उसका टिकट वहाँ से कट गया तो वो टिकट दे दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा ये मानना है कि चाहे व्यक्ति यंग हो, कम एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता हो, निश्चित तौर पर उसको आम आदमी पार्टी टिकट देगी। वहीं आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में नौकरियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोठियाल ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पैसे लेकर नौकरी देने का मामला सामने आया है। इसके लिए खुद कर्नल अजय कोठियाल ने भी आवेदन किया था। आवेदन के बाद कर्नल कोठियाल को सिक्योरिटी की नौकरी इस शर्त पर दी गई कि उन्हें एजेंसी को रिश्वत के तौर पर 25,000 रुपए देने होंगे। ये 25,000 का हमने डोनेशन दिया। इस डिपार्टमेंट का नाम है, इस संस्था का नाम है लेट श्रीमती निर्मला सिंह जी सेवा समिति। जब ये 25,000 का मेरा ये ट्रांजैक्शन है, जब ये दिया तो उसके बाद में मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर किस बेसिस पे आया? मेरी इंटर की एक मार्कशीट लगी और उसके बाद में मेरे को एक कॉल लेटर मिल गया चंपावत में ज्वाइन करने के लिए। अब जब मैंने ये मांगा कि वाकई में ये सही है, ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रॉड एजेंसी है, तो उन्होंने दोनों के दोनों डिपार्टमेंट को, ए स्क्वायर कंपनी जो है उसने दोनों डिपार्टमेंट को जो कि सरकारी है, एक देहरादून में और एक चंपावत में, उनको मेल कर दिया और मेरे को कॉपी भेज दी और मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। मैं इसको दिखवाऊंगा और इसकी जांच करवाऊंगा। सर, इसमें जो बताया जा रहा है जो कंपनी है, क्या वो खाद्य विभाग के लिए?
और ये जो कागज़ लगे हैं इसमें तो ICDS द्वारा इनको चयनित किया हुआ है टेंडर के माध्यम से, और इसको फिर दिखवाया जाएगा। अभी मैंने बुला के बताऊंगा। वहीं क्रिकेटर युवराज सिंह ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। इस दौरान युवराज सिंह ने कैंसर पीड़ितों के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की है। युवराज सिंह की बलूनी से उनके आवास पर मुलाकात हुई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब क्रिकेटर युवराज सिंह मिलने के लिए पहुंचे थे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और चलिए इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दे, क्या है कोरोना अपडेट, ये आपको बताएंगे। आज कोरोना के 14 नए मामले रिकॉर्ड किए गए उत्तराखंड में। कोरोना से आज एक मरीज की मौत हो गई है और आज 21 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 371 है। तो कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत हुई है, जबकि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 371 है। और अब बात पहाड़ की खौफनाक दहाड़ की करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुसीबत बढ़ा रखी है। पहाड़ी दरकने की दो खतरनाक वीडियो अब आपको हम दिखाएंगे। एक तरफ टिहरी की तस्वीर है जब पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, जिसमें एक स्कूटी सवार बाल बाल बचा था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में आज की पहाड़ दरकने की तस्वीर है। तो पहाड़ पर इस वक्त जिंदगी मुश्किल में है। दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश है। देखिए किस तरीके से टिहरी में एक स्कूटी सवार बाल बाल बचा। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में जो आज की तस्वीर है, वहां पर भी रास्ते बंद हैं क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। मलबा सड़क पर गिरने की वजह से आवाजाही भी प्रभावित है। थराली के नारायण बगड़ में बारिश मुसीबत बन गई है। कई मकानों और दुकानों के अंदर मलबा घुस गया है, तो वहीं कई वाहन भी मलबे में दब चुके हैं। थराली के नारायणगढ़ में बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। पहाड़ों से बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा कई मकानों के अंदर घुस गया। सुबह करीब 5 बजे लोगों ने पहाड़ों से कुछ आहट सुनी। लोग अपने घरों से बाहर निकले ही थे, तब तक पानी के साथ साथ मलबा बहकर आया और घर और दुकानों में घुस गया। बारिश आई और ऊपर से मलबा इतना सारा आया कि सारे हमारा 3-4 मकान है और सारे 10-12 कमरे और सारा मलबे से भर गया। अब तक कोई भी प्रशासन यहाँ पर हमको देखने नहीं आई है। मेरे पापा अब तक होते तो अब तक हमको ये नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर कोई प्रशासन हमको देखने तक नहीं आ रही है कि कोई मर गया या बच गया। ऐसा प्रशासन है ये। एक तरफ मलबे की वजह से घर और दुकानों में रखा सामान खराब हो गया, वहीं सड़कों पर कीचड़ भर गया, जिससे आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 5:30 के लगभग की बात है। 5:30 बजे लगभग देवी आपदा से ऊपर से बारिश का प्रकोप आया और बिजली फटने के कारण पूरा पानी हमारे घरों में भर गया है और लोगों ने अपनी जाने आनंद फानन में तो जाने तो बच गई है, जान मान का तो कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरों के हाल बुरे हैं। सबके घरों में पानी भर गया है और जो सामान कुछ लोगों का दुकानों का भी सामान था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और मकानों में पूरा पानी भैया। मलबे में कई वाहन भी दब गए। इस कार की हालत देखिए, इसके ऊपर कैसे मलबा चिपका हुआ है। तो वहीं इसके चारों कीचड़ भी जमा है। अब इस गाड़ी की हालत देखिए, इसके पीछे के हिस्से के पास मलबा गिरा। इस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से मलबे में दब गया है। सड़क किनारे खड़े वाहन जहां तहां मलबे के बीच घिरे नजर आ रहे हैं। कहीं 2 पहिए वाहन तो कहीं 4 पहिया गाड़ियां मलबे में फंसी हुई। प्रशासन भरोसा दे रहा है कि नुकसान की भरपाई की जाएगी। 5:30 बजे के लगभग आकाश से बिजली गिरने के कारण इस गदरे में मलबा आने के कारण एक मकान तो पूर्ण क्षतिग्रस्त है, एक मकान आंशिक क्षतिग्रस्त है, एक गौशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त है, 6 किराएदारों का जो है सामान मलबे में दब गया है, 4 अन्य जो दुकानदार हैं उनका भी जो है
दुकान में मलबा भरने के कारण जो है सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें जांच चल रही है और जिनका ये पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है, ये जो किराएदार हैं, इनके लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है और जो मलबा सड़क में भरा है या दुकानों में भरा है उसकी सफाई की जाने की व्यवस्था की जा रही है। कई घरों के अंदर तो मलबा इस कदर भर गया है कि उसे साफ करने में भी काफी समय लगेगा, तो वहीं घरों के आंगन की हालत भी बेहद खराब है। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर दे दें। 12 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे खुल चुका है। बारिश की वजह से हाईवे पर मलबा गिरा था, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित रहा। रोड खुलने से राहगीरों ने राहत की सांस ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इस वक्त नेशनल हाईवे को फिर से खोल दिया गया है। रोड खुलने के बाद अब राहगीरों ने राहत की सांस ली। रुद्रप्रयाग में देर रात से बारिश जारी है, जिस वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के बेल्टी पुल के नीचे स्थित शिव की मूर्ति भी पानी में डूब चुकी है। मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। उधर नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। ये तस्वीर देखिए, जहां पर भगवान शंकर की मूर्ति भी पानी में समा चुकी है। पिथौरागढ़ में बारिश की वजह से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे कि कई सड़कें बंद हैं। बारिश से बंगापानी तहसील के मुंसियारी और इसके साथ ही बसंत कोट के पास लुमती में मलबा आने से सड़क बंद हो गई। तो वहीं मुंसियारी थल मोटर मार्ग में समकोट सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद होने से आवाजाही ठप हो गई है। वहीं देहरादून में रानी पोखरी के पास पुल टूटने वाली जगह पर आवाजाही के लिए बनाया गया अस्थायी पुल भी बह चुका है। दरअसल बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिस वजह से अस्थायी पुल भी नदी के बहाव में बह गया और ऐसे में अब लोगों के सामने फिर से आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। इसका कोई पता नहीं, ऊपर बारिश हो, इसका मतलब बढ़िया। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर हरिद्वार में पर्यटन कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रही और इसीलिए कोर्ट से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। इनका कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू नहीं होने से पर्यटन से जुड़े सभी छोटे बड़े कारोबारी भूखमरी की कगार पर हैं। उधर तहसील दिवस के मौके पर हरिद्वार और लक्सर और पौड़ी में अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान हरिद्वार में एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकतम समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया। उधर हरिद्वार के लक्सर में तहसील दिवस पर फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। पौड़ी में भी अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी।